हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माइंड मोड अविचल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बिगिनर के लिए अगर वो प्रिपेयर करना चाहता है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, तो उसके लिए क्या पाथ होना चाहिए और कैसे तैयारी करे कि वो 2026 में सिलेक्शन ले सके। तो आइए चालू करते हैं। मैं पहले अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अविचल सिंह है। मैंने एक बार एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है टीयर 1। मैं टीयर 2 के लिए अप्लाई नहीं हो पाया था क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं था। मैंने 2 बार सीएचएल दिया, दोनों बार मैंने टीयर 1 काफ़ी अच्छे नंबर निकाला है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए हैं। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड हूँ। तो आइए हम चालू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने आपके लिए पूरा प्रॉपर एक डिटेल एनालिसिस किया है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। अगर आप ऐसी सीजीएल के थ्रू रिक्रूटमेंट का सोच रहे हैं तो आपकी सैलरी जो रहेगी वो 50,000 से लेके 90,000 तक रहने वाली है। इसमें जो आपको पोस्ट मिलती है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट मिलती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आप एक एज अ ऑफिसर सेलेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ बात करें तो हम लोग यहाँ 2400 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होती है और 4200 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे तक भी जाती है। अब मैंने इस वीडियो को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, बैच एंड वेयर टू स्टडी, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। तो आखिर तक बने रहें क्योंकि आखिरी में जो टॉपिक है रिवीजन कंसिस्टेंसी, ये बच्चे बहुत लाइक करते हैं और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक साल इस चीज़ पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो 4 पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है टीयर 1। उसके बाद ये जो टीयर 1 होता है, इसमें आप जो नंबर पाएंगे वो आपके ओवरऑल जो मार्क्स आपका बनेगा मेरिट लिस्ट, उसमें ऐड नहीं होता है। तो टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो मेन आपका है वो है टीयर 2। टीयर 2 मेन है क्योंकि इसमें जो आप नंबर पाते हैं उसी के बेसिस पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस, आपको पोस्ट मिलती है और आप रिक्रूट हो पाते हैं। उसके बाद आता है टाइपिंग। टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे बच्चे काफ़ी बार निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है टाइपिंग 2 महीने या 3 महीने में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो आपको टीयर 1 के बाद ही आपको टाइपिंग सीखना चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेन इसमें होता है आपकी स्पीड। तो आपको स्पीड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में तो आप सीख जाएंगे, पर मेन आपको होता है स्पीड। तो टाइपिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आपका आता है आखिरी में डीवी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो टीयर 1 में देखिए मेनली आपके 4 पार्ट होते हैं, जो कि होता है रीजनिंग। उसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट, जो कि हम मैथ्स कहते हैं। और आखिरी में आता है आपका इंग्लिश। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहते हैं सारे सेक्शन में इक्वल रहते हैं, जो कि 25 होते हैं। और आपको कोई इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता कि आपको हर सेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा। आपको टोटल 1 घंटा मिलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किसको कितना टाइम देना है, और ऐसे आप पूरा पेपर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसमें आपको मैथ्स में और रीजनिंग में लगता है, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए जीएस और इंग्लिश से। लेकिन जैसा कि एजुकेटिव पैटर्न अब चेंज हो चुका है, एजुकेटिव पैटर्न आ चुका है, पूरा प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब आपको बहुत ही एक अच्छे स्ट्रैटेजी बना के आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप टीयर 1 निकाल सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 होती है और आपके पर क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलता है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ देखिए, 2022 की जो कट ऑफ गई काफ़ी आपको लो दिखेगी, क्योंकि 2022 में वैकेंसी 36,000 आई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए आपको मैं यूआर की कट ऑफ बताता हूँ। तो उस साल यूआर कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, 114 नंबर। और उसके बाद 2023 में देखेंगे तो 150 हो जाती है बढ़ के, और 2024 में हो जाती है 152.9। 2023 में जो आपकी टोटल वैकेंसी आई थी वो लगभग 8,000 आई थी, और जो आपकी 2024 वैकेंसी आई टोटल, वो टोटल 18,000 आई थी। और ऐसे ही सेम आपकी वैकेंसी जो 2022 में आई थी वो टोटल 36,000 आई थी। तो मेन आपका ध्यान वैकेंसी पर नहीं होना चाहिए, आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए, मुझे इतना टारगेट स्कोर करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 150, 140 ये ऐसा स्कोर है जहाँ बहुत से बच्चे लाइक करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से ऊपर उठ के आपको टारगेट करना चाहिए 170, 175, क्योंकि वही आपके लिए सेफ स्कोर होगा। हम बात करते हैं टीयर 1। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टीयर 2 में क्या करना है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो टीयर 2 बेसिकली सेम सब्जेक्ट रहते हैं सारे, बस में वेटेज और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जैसा कि इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2 मिलेगा, और सेक्शन 3 जो कि टाइपिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 आता है, जिसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, जो है मैथ्स और रीजनिंग। टोटल आपको 1 घंटा मिलता है। आपको 1 घंटे में मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहती है आपकी, वो होती है -1, और जो पॉजिटिव आपको हर क्वेश्चन के लिए सही नंबर मिलते हैं वो है +3।
उसके बाद सेक्शन 2 में बात करते हैं, सेम नेगेटिव मार्किंग -1 होती है और आपको 3 नंबर मिलते हैं सही क्वेश्चन पे। इसमें आपका जो टीयर 2 में रहता है उसमें आपका इंग्लिश बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आपको टोटल 45 क्वेश्चन मिलते हैं और 45 क्वेश्चन इज इक्वल टू 135 मार्क्स, जिसमें बच्चे काफ़ी लैग कर जाते हैं और इस पर निगलेक्ट कर देते हैं इंग्लिश को। लेकिन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस पे। इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और टोटल मार्क्स 75 नंबर होते हैं। तो हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए टोटल 180 नंबर का होता है और वहीं सेक्शन 2 जो कि होता है 210 नंबर का। तो इसको मिला के जो आपके टोटल बनते हैं वो 390 बनते हैं। अब इस 390 मार्क्स में से आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। जैसे टॉप पोस्ट की हम बात करें, टॉप पोस्ट जो रहती है हमारी अराउंड 350 प्लस पे ही जाती है, और जो हमारी सबसे लो पोस्ट मिलती है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, वो लगभग पिछले साल की बात करें तो वो 330 पे मिली थी। तो देख सकते हैं आप, ये नंबर सिर्फ 20 नंबर का डिफरेंस है, पर इस पर आप जो पोस्ट मिलेगी बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए आपके लिए एक एक नंबर मैटर करता है यहाँ पे। हम बात करते हैं आगे अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर टेस्ट। आपका जो कंप्यूटर होता है ये मार्क्स इसके ऐड नहीं होते, बट ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें आपको 33% या फिर आपको होगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपको ज़्यादा नंबर या कम नंबर कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप टीयर 2 में पास माने जाएंगे। अगर आप टीयर 2 के दिन ही टाइपिंग टेस्ट भी होता है आपका, जैसे आपका टीयर 2 खत्म होगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आपको 15 मिनट मिलेगा टाइपिंग करने के लिए, जिसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करना पड़ेगा इन 15 मिनट टाइम। इसमें आपकी एरर जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट के लिए 5% एरर से ज़्यादा आप छाड़ दिए जाओगे। कुछ पोस्ट में 8% भी है, पर ये कैटेगरी वाइज डिफर करती है। अब हम बात करते हैं कि आपका टारगेट क्या रहना चाहिए टीयर 1 टीयर 2 के लिए। तो एज अ गुड स्टूडेंट आपको ये बात समझना चाहिए कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपके सिलेक्ट होने का चांस उतना ज़्यादा होगा। अगर हम टीयर 1 की बात करें तो आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में आप फुल स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं कर सकता, ये बहुत ही ईजी टास्क है। अगर आप एक साल कंसिस्टेंट रहें तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीएस के बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कहाँ से ना आ जाए। लेकिन वहाँ भी 30+ स्कोर करना एक रीजनेबल मैं कहूँगा कि आ सकता है। तो 50 आउट ऑफ 50 आपको मैथ्स में, इंग्लिश में आपको 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 और जीके में आप 30+ स्कोर इजीली कर सकना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में आप मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में मैंने कहूँगा कि आप फुल स्कोर कर सकते हैं, पर आप 130 के आसपास 125 130 भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे के टीचर से और आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी बहुत बेसिक आती है, तो आप 90 ऑफ 90 कर सकते हैं, बस आप कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जीके की। जीके में आप, जैसा कि मैं कहा, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर आप मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इसमें 40 स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग टारगेट। आप 40 स्कोर कर सकते हैं, बच्चे करते भी हैं। तो आपका इसमें टारगेट होना चाहिए 350+ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 350+ पे ही आपको बेस्ट पोस्ट और बेस्ट रैंक आपको मिल पाएगी, और अगर आप 340 330 तक आते हैं तो वैसे ही आपकी पोस्ट नीचे होती चली जाएगी। तो आपके लिए टारगेट स्कोर होना चाहिए 350+ इन टीयर 2। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने कहा हूँ कि कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा एक साल पूरा, और साथ ही में आपको एक डेली गोल ना चलना रहेगा कि बिना डेली गोल के मैं सोऊंगा नहीं, मुझे डेली गोल कंप्लीट ही करना है अपना। ऐसे आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपके लिए जिद रहेगी, मुझे अगले दिन उठ के कुछ ना कुछ करना है। और अपना को मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन सकते हैं, जैसे आप वीडियोस देखें या फिर जो आपके ग्रुप में या फिर आप जान पहचान जो सिलेक्टेड हो उनसे बात करें। तो ये सब करने से आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा कि नहीं मुझे करना है। फिर हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस मैथ्स में क्या कैसे होता है, वो कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज़ डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटे आपको मैथ्स को देने ही देने हैं, कि उसमें आपकी क्लास आ जाती है, आपकी प्रैक्टिस आ जाती है और आपकी एनालिसिस आ जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप मैथ्स में एक तरह से कहा जाए तो आप 50 में 50 आप स्कोर ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको एक प्रॉपर ग्रैब है आपके सारे टॉपिक्स पे, और अगर आप अपनी एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं तो आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 4 स्टेप आपको लिखे हैं। जैसे कि पहला स्टेप है कि कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि हम कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें। तो इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो है वो है ऑफलाइन बैच। आप कहीं आपके अगर आसपास कोई अच्छी कोचिंग सेंटर हो, या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके कोई रिलेटिव कहीं आपको रिकमेंड करें अच्छी कोचिंग, तो आप वहाँ जाके ट्राई ले सकते हैं और आप वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। अब ऑफलाइन कोचिंग करनी है कि ऑनलाइन कोचिंग, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जिनको ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता होगा, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिनको ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा रहता होगा। तो उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन अच्छे से पढ़ पाते हैं, उन्होंने पहले भी पढ़ा है, अपनी क्लासेस की हैं, तो अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं तो उनको एक ऑनलाइन बैच ले लेना चाहिए। और वहीं अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मैं ऑनलाइन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं डेली गोल कंप्लीट नहीं कर पाता, मेरी स्ट्रीक
टूट जाती है तो फिर आप एक ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच तो आप अपने अराउंड कोई अच्छी कोचिंग ढूंढ सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन बैच की बात करूँ तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप गगन, आपको मैथ्स पढ़ने के लिए आपको मेनली 3 टीचर मैं आपको बताऊंगा, और मैं पर्सनली अपना बताऊंगा मैं किनसे मैथ्स पढ़ा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं गगन प्रताप सर। ये एक वेल स्टैब्लिश टीचर है, इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी बच्चे इनसे पढ़ के बहुत अच्छे स्कोर लाए हैं, बहुत अच्छा रैंक लाए हैं एसएससी में। तो आप इनसे भी एक बार इनकी डेमो क्लास वगैरह देख के, अगर आपको ये कंसेप्चुअल और अगर आप इनके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है तो आप इनका बैच ले सकते हैं। इनके ऐप का नाम है कैरीविल। उसके और ये अब अपना खुद का ऐप लॉन्च कर दिए सिलेक्शन वे, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। दूसरा है, बहुत बच्चे रिकमेंड करते हैं कि आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर भी एक एक्साइज इंस्पेक्टर रह चुके हैं। अगर आप चाहें तो इनका भी डेमो वीडियोस देख के और इनकी भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बात करें कि मैं किन से पढ़ा था, तो मैं साहिल सर से पढ़ा था, जो कि अनअकैडमी में पढ़ाते थे। मैंने पूरा अपना मैथ्स इन्हीं से पढ़ा है। और मैं बात करूँगा कि मैंने कोई ऑनलाइन बैच इनसे नहीं लिया था। इनकी पूरी प्लेलिस्ट मैथ की जो है यूट्यूब पे थी, मैं पूरी उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट किया और हर बार टॉपिक वाइज में क्वेश्चन लगाता रहा। अभी हम बात करेंगे किस बुक से आप क्वेश्चन लगाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, कितने क्वेश्चन डेली लगाने हैं आपको। तो ये मैं बता दिया आपको कैसे आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी यूट्यूब पे। जो मैंने की थी सेल्फ स्टडी थी, और मैंने प्लेलिस्ट साहिल से पूरी प्लेलिस्ट मेरे पास थी, उनसे मैंने अपने सारे लेक्चर कंप्लीट किए। अब आते हैं नोट्स और रिवाइज़। बहुत बच्चे लैग करते हैं कि वो लोग प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं। ये बहुत उन लोग के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होगी प्रॉपर तो आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, और ये बच्चे बहुत लैग कर जाते हैं। तो आपका सबसे बड़ा पहला काम होगा, आप 3 से 4 स्पाइरल ले आएँ और आप प्रॉपर मैथ्स की नोट्स बनाएं। तो प्रॉपर नोट बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना। जैसे आज आपकी क्लास हुई तो कल आज आपकी क्लास हुई तो फिर रात सोने से पहले आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर अगले दिन क्लास हुई फिर गो थ्रू कर लीजिए। ऐसे करते करते जब संडे और सैटरडे संडे वीकेंड्स पे आपने जो पिछले पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करें और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाएं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, रिवाइज डेली इन प्रैक्टिस। जैसे मैं बात किया कि आपको डेली रिवीजन करना है और वीकेंड्स पे आपको जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसको आपको दोबारा रिवाइज करना है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। स्टेप 3 की बात करें तो अटेम्प्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और फिर स्टेप 4 पे आता है स्टार्ट विद अर्थमेटिक एंड गो टू एडवांस। उससे पहले हम देखते हैं बुक्स, आप किस बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने CM 4.0 ये बुक है, मैंने इनसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छे दिए और काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सबसे पहले आप इस पर जंप कर जाएं। पहले आप ऐसी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपकी एक बार पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपके इसमें सारे क्वेश्चन होने लग जाएँ, तो आप CM 4.0 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है अपनी, उसके बाद आपको एडवांस करना है, क्योंकि अर्थमेटिक एक थोड़ा बड़ा कवर करता है और एडवांस जो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, पर वो एडवांस मैथ्स है और ये अर्थमेटिक है। तो अर्थमेटिक आप ट्राई करें कि पहले ख़त्म कर लें, उसके बाद आप एडवांस पे जंप करें। यहाँ मैं आपके लिए Tier 1 और Tier 2 मैथ्स का पूरा डाल दिया हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं Tier 1 में हमारे पास अलजेब्रा, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं। इनको आप ख़त्म करने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके मैक्सिमम 4 to 5 वीडियो होंगे, आप जहाँ से भी करेंगे। अगर आप यूट्यूब से करते हैं तो यहाँ 4 to 5 वीडियो में सारे टीचर ने ख़त्म कर दिया है इसको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी ऑफलाइन बैच लिए हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। Tier 1 ये आपके सामने है, और Tier 2 एडवांस जो मैंने यहाँ दे रखा है। Tier 2 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और थोड़ा जो क्वेश्चन लेवल होता है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। तो Tier 1 में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वहीं पे Tier 2 में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इस हिसाब से प्लानिंग बनानी है अपनी कि आप Tier 1 में 25 क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं और Tier 2 में 30 क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, और अगर आप डेली, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक गुड होल्ड बना पाएंगे मैथ सब्जेक्ट पे। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रैक्टिस है। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने कभी भी किसी भी टीचर से कहीं भी रीजनिंग नहीं पढ़ी। मैं सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह देता था और उन मॉक टेस्ट को मैं एनालाइज बहुत प्रॉपर करता था, और जैसे कि रीजनिंग में से जो क्वेश्चन नहीं हो पाते थे उसको मैं देखता था कैसे क्वेश्चन कैसे होंगे, और वहीं से एनालिसिस करके मैंने अपनी रीजनिंग बहुत सुधार ली। अब मेरी ऐसा कोई पेपर नहीं होता इसमें 50 में 50 नहीं आते हैं। सब पेपर में मैं अप्रॉक्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करता हूँ। तो आपका टारगेट इसमें 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। स्टेप 1 वही है, जैसे मैंने बताया आपको कहाँ से पढ़ना है। ऑफलाइन बैच अगर आप कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन बैच कर रहे हैं, तो ऑनलाइन मैंने को बता दिया आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच के लिए अगर आप पूछेंगे कि टीचर आपको चाहिए अगर कोई, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इवन कोचिंग पे एक सर है जो रीजनिंग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो रीजनिंग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे कुछ टॉपिक पढ़े हैं, तो आप उनको, अगर आपको समझ में आया तो आप उनके वीडियोज़ देख सकते हैं।
सेल्फ स्टडी, जैसा कि आप यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे टीचर हैं, आपको जिनसे पढ़ना अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली किसी से नहीं पढ़ा है, मैंने खुद सेल्फ एनालिसिस किया है सारे मॉक टेस्ट का, और जैसे जैसे एनालिसिस करता गया मेरी रीजनिंग अच्छी होती चली गई। आपको इसमें भी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं इसमें आपको नोट्स को बनाने हैं, उसको रिवाइज़ करना ही करना है। स्टेप 2 वही है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करना है। और स्टेप 3 अटेम्प्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन। अगर आपने पूछेंगे कि मुझे बुक्स कौन चाहिए, तो मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा इसके लिए बुक। अगर आप अपने मॉक्स और टेस्ट आप जब देते हैं तो उसको एनालिसिस कर लेंगे प्रॉपर, और जो सर लोग कोचिंग में या फिर आपकी कोचिंग में जो क्वेश्चन कराया गया आप उसको बस एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिए रात को सोने से पहले, तो आपकी रीजनिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी सुधर जाएगी। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जैसा कि कहा कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर आपको एनालिसिस करना है। जितना आप अच्छे से मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे आपकी रीजनिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखें। फिर आते हैं हम लोग टीयर 1 टीयर 2 का क्या सिलेबस है, मैं दे दिया है, ये ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है इसका सिलेबस। लेकिन टीयर 2 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, पजल अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग एंड डेट सिटी मैचिंग, ये 3 टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे इसमें आर्गूमेंट, कंक्लूजन, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चे 50% बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको टीचर बताना चाहूँगा जो E1 कोचिंग सेंटर पे, जो जैसा मैं कहा कि वो टीचर वो मैथ रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे, उनकी प्लेलिस्ट फ्री में पढ़िए यूट्यूब पे, या फिर अगर उनका बैच लेना चाहते हैं तो आप उनका बैच भी ले सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको टीयर 2 में कुछ एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे, बाकी टीयर 1 का सिलेबस उतना हार्ड नहीं है, आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। मेन पॉइंट जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम और मॉक्स एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप रीजनिंग में अच्छे हो पाएंगे।